औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.1 को ख़त्म किया था। आज की इस लेक्चर में हम इंशाअल्लाह जो कि नेक्स्ट टॉपिक है, पेज नंबर 90 पर जो टॉपिक मौजूद है तो इसको हम स्टार्ट करेंगे और इस टॉपिक को हम समझेंगे। ठीक है, तो पेज नंबर 90 पर जो टॉपिक है वो है सम कॉमन सेट्स। तो यहाँ पर कुछ कॉमन सेट ली गई है, तो इसको मैंने बोर्ड पर लिखा है, तो चलो इसको पहचानते हैं। ठीक है, कि ये कौन से सेट्स है। तो इसमें सबसे पहला उन्होंने क्या दिया है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो हमें पता है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और आगे की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर हम n से डिनोट करते हैं, तो इसको हम सेट में इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट में हम कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। ये क्या कौन सा फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म है। तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास है सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो कि 1 से स्टार्ट हुआ है। फिर इसके बाद है सेट ऑफ होल नंबर्स। तो अब होल नंबर्स, नेचुरल और होल में सिर्फ ज़ीरो का ही डिफरेंस है, क्योंकि होल में ज़ीरो इजाफी होता है। ठीक है, बाकी जो है होल नंबर क्या है, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये जो हमारे पास जो नेचुरल नंबर है, ये कौन सी नंबर है, ये हमारे पास पॉजिटिव नंबर है। नंबर में दो किस्म के, पॉजिटिव और नेगेटिव होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, मतलब इसके साथ क्या लगा है, +1 +2, लेकिन प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ ये जो सेट ऑफ होल नंबर्स है, तो इसमें ये जो ज़ीरो है, ज़ीरो जो है वो ना पॉजिटिव है और ना नेगेटिव है, और इसके ज़ीरो के अलावा जो तमाम बाकी नंबर है वो क्या है, वो पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 3, तो 3 जो है ये होल नंबर बी है और नेचुरल नंबर बी है। तो ये हमारे पास है सेट ऑफ होल नंबर जो कि 0 से स्टार्ट हुई है। फिर इसके बाद है सेट ऑफ इंटीजर्स। तो इंटीजर में दरअसल में 3 किस्म के नंबर्स है। ठीक है, वो कौन से हैं, सबसे पहले है 0। तो 0 जो है वो ना पॉजिटिव है और ना नेगेटिव। फिर इसके बाद है +-1 +-2 +-3 +-4 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर देखिए +-1 हमने लिखा है। ठीक है, तो +-1 का मतलब ये है कि इसमें +1 भी है और -1 भी है। तो +1 -1 ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और 0 जो है इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम न्यूट्रल कह सकते हैं कि ये ना पॉजिटिव है और ना नेगेटिव है। ठीक है, तो +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। तो इंटीजर में पॉजिटिव नंबर बी है। अगर हम इसको इस तरह लिखेंगे, 0, इसके राइट साइड हम पॉजिटिव नंबर लिखेंगे और इसके लेफ्ट साइड हम नेगेटिव नंबर लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें दरअसल में 3 किस्म के नंबर्स हो गए। एक 0 है जो कि ना पॉजिटिव है और ना नेगेटिव। 0 से के राइट साइड जो है पॉजिटिव है और लेफ्ट साइड नेगेटिव है। तो इसको हमने इस तरह लिखा है, 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास है सेट ऑफ इंटीजर्स। फिर इसके बाद है जो सेट ऑफ इंटीजर्स है, तो इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स भी है, नेगेटिव इंटीजर्स भी है। और ये जो 0 है, तो अगर हम इसको इस तरह लिखेंगे कि z इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास क्या है, इसमें एक एलिमेंट है। अगर इससे हम 0 ले लेते हैं, ठीक है, सिर्फ 0 ले लेते हैं, तो इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है। तो इस सेट को हम फिर क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब ये है कि ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, तो ये हमारे पास है सिंगलटन सेट। फिर इसके बाद इससे हम पॉजिटिव नंबर अलग करते हैं और नेगेटिव अलग। तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, तो z हम ले लेते हैं और इसके ऊपर हम प्लस लगाएंगे। तो z पॉजिटिव जो है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, इसके आगे प्लस लगा है, लेकिन प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर दरअसल में क्या है, वही नेचुरल नंबर है। ठीक है, फिर इसके बाद है सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। तो हमारे पास जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो यहाँ से हम वो अलग कर देते हैं, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास है सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। फिर इसके बाद है सेट ऑफ इवन नंबर्स। तो इस इंटीजर से हम इवन नंबर जो है वो अलग कर सकते हैं। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं। तो इवन नंबर कौन से है, 0 है, +-2 +-4 +-6 +-8 एंड सो ऑन। फिर इसके बाद है सेट ऑफ ऑड नंबर्स। तो इससे हम ऑड नंबर जो है वो भी अलग कर सकते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते। तो +-1 +-3 +-7 +-9 एंड सो ऑन। इसके साथ जो आखिरी सेट है वो है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो कि 1 से डिवाइड होते हैं और अपने आप से, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हो। ठीक है, तो प्राइम नंबर कौन से है, 2 है, 3 है, 5 7 11 13।
ठीक है। फिर इसके बाद है 17, 19, 23 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सबसेट ऑफ अ सेट। तो जैसा कि नाम से जाहिर है, सबसेट का मतलब है एक छोटा सेट, ठीक है, या हम इसको कह सकते हैं पार्ट ऑफ अ सेट, पार्ट ऑफ अ सेट कि एक सेट का कोई पार्ट, मतलब इसका छोटा सेट, ठीक है। तो यहाँ पर डिफिनीशन दिया गया है बुक में, लेकिन इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू पहले समझते हैं, ठीक है, कि सबसेट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो चलो हम मानते हैं एक सेट को, जो कि हमने डिनोट किया है ए से। तो इसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, 5। तो इसमें हमारे पास जो है 5 एलिमेंट्स है। तो अब हम इस तरह करते हैं कि इस सेट से हम छोटी छोटी सेट बनाते हैं, ठीक है। तो हम इससे मुख्तलिफ सेट बना सकते हैं, जिसको हम फिर क्या कहेंगे, सबसेट कहेंगे, ठीक है। हम इस तरह भी कर सकते हैं कि इसमें जो एलिमेंट्स है, तो हम इस तरह करते हैं कि चलो हम एक एक एलिमेंट ले लेते हैं और इससे सेट बनाते हैं, इसको कर्ली ब्रैकेट में बंद करते हैं ताकि वो क्या बन जाए, सेट बन जाए, ठीक है, क्योंकि सेट हमेशा कर्ली ब्रैकेट में ही बंद होता है। तो चलो मैं यहाँ से सिर्फ 1 ले लेता हूँ। तो 1 को हमने अलग लिखा, तो ये 1 जो है ये इससे बना है, मतलब ये क्या है, ये इसका सबसेट है। फिर इसके बाद अगर हम 2 लिख ले तो ये दूसरा सबसेट है इसका। इस तरह अगर हम 3 लिखते तो ये इसका तीसरा सबसेट है, ठीक है। इसके बाद अगर हम 4 लिखते हैं, 5 लिखते हैं, तो ये हमारे पास जो है ये जो सेट बन गया, ये क्या है, इसके सिंगलटन सेट है। कौन सी सेट है, सिंगलटन सेट, मतलब ये ऐसी सेट है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है। इसके अलावा हम अगर अब दो दो एलिमेंट्स ले लेते हैं, हम लेते हैं 1, 2, तो ये इसका जो है अब एक और सबसेट बन गया, ठीक है। इसके साथ अगर हम लिखते हैं 1, 3 लिखते हैं, तो ये इसका और सबसेट बन गया। इस तरह हम जो है दो दो एलिमेंट्स जो है मुख्तलिफ तरीक़ों से लिख सकते हैं, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, या हम लिखते हैं 2, 3, 2, 4, 2, 5, या 3, 4, 3, 5, या 4, 5। तो इस तरह हम जो है दो दो एलिमेंट्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, या हम तीन तीन एलिमेंट्स भी लिख सकते हैं जिससे एक सबसेट बन जाता है। तो हम लिखते हैं 1, 2, 3, ये इसका एक सबसेट है, या 1, 2, 5, ये इसका एक दूसरा सबसेट है, ठीक है। तो ये हमने तीन तीन एलिमेंट्स का ले लिया। इसकी बजाय हम जो है और सेट भी बना सकते हैं तीन तीन एलिमेंट्स वाले। इसके अलावा इसमें जो है हम 4 एलिमेंट्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम इस तरह लिख सकते हैं 1, 2, 3, 5। तो ये जो 1, 2, 3, 5 जो हमने लिखा, तो ये दरअसल में हमने इससे बनाया है, ठीक है। हमने 1 लिया है, 2 लिया है, 3 लिया है और 5, या हम ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो ये जो जितनी भी हमने ये छोटी छोटी सेट बनाती है, ये सेट जो है ये इनसे छोटी है, ये बड़ा सेट है, ये इससे छोटी सेट है। तो ये सब क्या है, ये सब इसके सबसेट है। तो बुक में डिफिनीशन कुछ इस तरह है कि सबसेट का मतलब क्या है, कि अगर हमारे पास एक सेट है, फॉर एग्जांपल ए, तो ए हमारे पास ये सेट है और इसके साथ हम एक दूसरा सेट ले लेते हैं जिसका नाम है फॉर एग्जांपल बी। तो चलो हम इनमें से जो हमने जो सबसेट बनाई, इनमें से हम एक सेट ले लेते हैं और इसको हम नाम देते हैं बी। तो चलो मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है, कि बी इज इक्वल टू 1, 2, 3। तो अब ये जो बी है ये क्या है, ये सबसेट ऑफ ए है। तो हम इसको किस तरह डिफाइन करेंगे अब, कि इफ या द सेट बी is said to be a subset of set A। The set B is said to be a subset of set A, मतलब ये है कि सेट B को हम जो है सबसेट कहेंगे किसका, सेट A का, अगर इसमें क्या हो, if each element of set B is also in set A। मतलब ये है कि सेट B को हम सबसेट कहेंगे सेट A के। कब तक कहेंगे, जब ईच एलिमेंट ऑफ सेट B में जितने भी एलिमेंट्स है, अगर वो तमाम एलिमेंट
कहाँ पर मौजूद हो, सेट ए में मौजूद हो, तो फिर हम कहेंगे कि हाँ ये जो है ये सेट बी जो है ये सबसेट है। तो अगर यहाँ पर देखें सेट बी में कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3, तो इनके जो तमाम एलिमेंट्स है तो वो कहाँ पर मौजूद है, सेट ए पर मौजूद है। तो ये छोटा सेट है ये सेट बी और ये इसका बड़ा सेट है। तो ये क्या है, बी इज ए सबसेट ऑफ सेट ए। तो सबसेट, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे अब कि मैं यहाँ इसको हटा देता हूँ, ठीक है। हम इस तरह लिखेंगे कि बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए। मतलब ये हुआ कि ये जो बी है जो ये सबसेट है सेट ए का, ठीक है। तो इसके लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं सबसेट के लिए, हम इसको इस तरह पर लिखेंगे बी और इस तरह का एक सिंबल यूज करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए। ये जो भी सेट जो है वो सबसेट होता है, तो इसका जो निशान है, तो ये इसका जो ये बन साइड है तो वो हमेशा जो छोटा सेट है इसकी तरफ आएगा। तो ये जो बन साइड है तो ये किसकी तरफ आया है, बी के तरफ आया। तो इसका मतलब ये है कि बी क्या है, ये सबसेट है, ये सबसेट है, ये छोटा सेट है और ये इसका बड़ा सेट है। तो बी सबसेट है और ए जो है वो एक बड़ा सेट है। ये भी दरअसल में सेट है लेकिन इसको हम सबसेट कहते हैं, ठीक है। सेट है लेकिन सबसेट कहते हैं। और ये जो है ये इसका बड़ा सेट है, तो ये जो बड़ा सेट है इसको हम फिर क्या कहते हैं, बी सबसेट है। और जो बड़ा सेट है इसको हम सुपर सेट कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सुपर सेट। और सुपर सेट को हम इस तरह लिखेंगे कि ए इज अ सुपर सेट। इस निशान को हम जो है इस तरह उल्टा करेंगे, ठीक है। पहले ए लिखेंगे जो कि बड़ा सेट है, तो ए इज अ सुपर सेट ऑफ सेट बी। तो ये हमारे पास है सबसेट और ये इसका है सुपर सेट, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल क्या है, फाइंड ऑल सबसेट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 1 2। ये हमें एक सेट दिया गया है ए, जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे कि एक सेट का हम जो है तमाम सबसेट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका क्या तरीक़ाकार है, ठीक है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो सेट ए है, मतलब ये है कि हम इससे कितने छोटे छोटे सेट बना सकते हैं, ठीक है। तो दरअसल में सबसेट फाइंड आउट करने के लिए एक फार्मूला है, ठीक है। तो हम लिखेंगे फार्मूला फॉर सबसेट, के सबसेट फाइंड आउट करने के लिए हम पहले एक फार्मूला यूज करेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमने जो है इतने सबसेट फाइंड आउट करने हैं। तो इसके लिए फार्मूला क्या है, 2 पावर n। ये हमारे पास एक फार्मूला है जिसकी मदद से हम जो है सबसेट की तादाद फाइंड आउट कर सकते हैं और फिर हम वही सबसेट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, इस सेट से। तो ये जो 2 है ये कांस्टेंट है, ये हमेशा क्या आएगा, 2 आएगा। और ये जो n है इसकी ऊपर पावर में, तो n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सेट। तो यहाँ पर हम भी यही फार्मूला यूज करेंगे और इसकी मदद से हम जो है क्या फाइंड आउट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले जब हम सबसेट फाइंड आउट करते हैं तो सबसे पहले हम n की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कि हियर n इज इक्वल टू। तो n का मतलब ये है कि इसमें कितने एलिमेंट्स है, तो 1 2 3। तो इस सेट में दरअसल में 3 एलिमेंट्स है, तो हियर n इज इक्वल टू 3। n की वैल्यू क्या है, 3। तो अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ सबसेट, कि अब सबसेट की तादाद जो है वो कितनी है सबसेट। तो इसके लिए फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करने के लिए 2 पावर n। तो हम लगाएंगे 2 पावर 3, इनकी जगह हम 3 लगाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि 2 जो है वो 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सेट से कितने सेट सबसेट बन जाते हैं, 8 सबसेट। तो अब हम इसकी मदद से 8 सबसेट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम सबसेट की तादाद जो है सबसेट फाइंड आउट करते हैं तो इसकी तादाद 8 है। तो अब हम वही सबसेट फाइंड आउट करेंगे। तो सबसेट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम जो है एक सेट है हमारे पास जो कि क्या है, जिसको हम एम्प्टी सेट बोलते हैं। ऐसे सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं हो तो इसको हम क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट कहते हैं, या हम इसको नल सेट भी कहते हैं, ठीक है, नल सेट या वाइड सेट भी कहते हैं, ठीक है। तो यही हमारे पास जो है ये एम्प्टी सेट है। तो एम्प्टी सेट को हम किस तरह डिनोट करते हैं, खाली ब्रैकेट लगाते हैं या इसके लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं पाई।
तो यहाँ पर ये जो पाई है इट इज स्टैंड फॉर एम्प्टी सेट। तो ये स्टैंड करता है एम्प्टी सेट को डिनोट करने के लिए, ठीक है। तो अगर हम पाई लिखते हैं तो फिर इसको ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, फिर गलत होगा। अगर हम इस तरह डिनोट करेंगे या सिर्फ हम इस तरह डिनोट करेंगे, तो सबसे पहले हम एम्प्टी सेट लगाएंगे। तो ये भी याद रखना चाहिए आपको कि एम्प्टी सेट जो कि बहुत ज़रूरी है, एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। कि हमारे पास जो एम्प्टी सेट है वो सबसेट होता है, हर सेट का सबसेट होता है। तो सबसेट फाइंड आउट करने के लिए हम पहले जो है एम्प्टी सेट लगाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एम्प्टी सेट लगाएंगे। टोटल सेट के सबसेट कितने होंगे? 8। तो पहले हमने मालूम किया एम्प्टी, तो अब हम इसके अलावा 7 सबसेट और मालूम करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल एलिमेंट्स है 3। तो आपने ज़हन में ये रखना है कि जब हमारे पास एक सेट में 3 एलिमेंट्स है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, हम जो है सबसेट जो बनाते हैं, तो हम सबसे पहले एम्प्टी सेट लिखेंगे। फिर इसके बाद हम एक एक एलिमेंट लेंगे और इससे सेट बनाएंगे। फिर इसके बाद दो दो एलिमेंट्स का सेट बनाएंगे और फिर इसके बाद जो तीनों एलिमेंट्स है वही लिखेंगे, ठीक है। अगर कोई सेट में जो है 4 एलिमेंट्स है, तो सबसे पहले हम एक एम्प्टी सेट लिखेंगे। फिर इसके बाद जो है हम एक एक एलिमेंट लेंगे, इसका सेट बनाएंगे। फिर दो दो एलिमेंट्स का, फिर तीन तीन एलिमेंट्स का, और फिर आखिर में चारों एलिमेंट्स लिखेंगे जो कि एक सबसेट बनता है। तो अब हम सिंगल सिंगल एलिमेंट लेंगे। तो क्या है पहला एलिमेंट? 0, फिर इसके बाद है 1, फिर इसके बाद है 2। तो ये हमारे पास जो है सिंगल सिंगल एलिमेंट हमने लिया, तो ये हमारे पास सिंगलटन सेट। अब हम दो दो एलिमेंट्स लेंगे, तो दो दो एलिमेंट्स किस तरह लेंगे? तो हम 0 को 1 के साथ लेंगे, 0 1। फिर इसके बाद 0 को जो नेक्स्ट नंबर है इसके साथ लेंगे, 0 2। फिर 0 को इसकी जो बाद जो नेक्स्ट है उससे लेंगे, तो इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट नहीं है, तो यह 0 ख़त्म हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं 1 की तरफ। तो अब हम लेंगे 1 2, 1 0 नहीं लिखेंगे, ठीक है। मतलब अगर हम 1 0 1 लिया, 0 2 लिया, अब आ गए 1 की तरफ, तो 1 0 पीछे वाले नहीं लेंगे। क्यों? अगर हम 1 0 लिखेंगे तो यहाँ पर हमने पहले 0 1 लिखा है, तो सेट में जो है ऑर्डर फ़र्क नहीं करता। 1 0 0 1 का मतलब एक ही है, तो हम लिखेंगे 1 2, फिर 1 और इसके आगे जो नेक्स्ट डिजिट है वही लिखेंगे। तो 2 से आगे कोई नेक्स्ट डिजिट है ही नहीं, तो 1 का नंबर भी ख़त्म हो गया, ठीक है। अगर हम 2 की तरफ आते हैं, तो 2 के आगे नेक्स्ट डिजिट नहीं है, तो 2 के लिए हम दो एलिमेंट्स नहीं बना सकते। 2 1 हम नहीं लिखेंगे, 2 0 नहीं लिखेंगे, क्योंकि उसको हमने लगाया है, ठीक है। तो हमारे पास टोटल सबसेट क्या है? 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 और बाद में हम लिखेंगे 0 1 2। तो ये कितने सबसेट बन गए? ये हमारे पास सबसेट बन गए 8 सबसेट। तो ये तरीका है सबसेट फाइंड आउट करने का। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पावर सेट। तो पावर सेट को समझते हैं, पावर सेट का क्या मतलब है, ठीक है। तो पावर सेट क्या है? इट इज़ अ सेट, ये दरअसल में एक सेट है दैट कंटेन ऑल सबसेट ऑफ अ गिवन सेट। ये जो पावर सेट है ये एक सेट है जिसमें क्या है, जिसमें अगर हम हमारे पास जो कोई गिवन सेट है और इस गिवन सेट का अगर हम सारे सबसेट फाइंड आउट करते हैं और फिर उन्हीं सबसेट से अगर हम एक सेट बनाते हैं, ठीक है। सबसेट से जब हम किसी सेट का सारे सबसेट फाइंड आउट करते हैं और इसी सबसेट का अगर हम एक सेट बनाते हैं, तो इसी सेट को हम फिर क्या कहेंगे? पावर सेट कहेंगे, ठीक है। फॉर एनी सेट ए, अगर हमारे पास गिवन सेट है क्या है? ए है। द पावर सेट इज डिनोटेड एज, तो हम पावर सेट को फिर किस तरह डिनोट करते हैं? पावर सेट ऑफ ए, तो हम इस तरह लिखेंगे, ठीक है। पी और इस तरह लिखेंगे, तो इसको हम किस तरह प्रोनाउंस करेंगे? पावर सेट ऑफ ए। अगर यहाँ पर है पी ऑफ बी लिखा है, पी ऑफ बी, तो इसका मतलब है पावर सेट ऑफ बी। तो चलो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कि हमारे पास जो है एक सेट है जिसका नाम है वाई, और इसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल दो एलिमेंट्स हैं ए और बी, और हमसे पूछा गया है कि फाइंड पावर सेट ऑफ वाई। हमने पावर सेट ऑफ वाई को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इस सेट को लिखेंगे। तो जैसा कि हमने यहाँ पर डिफिनीशन में पढ़ा है कि पावर सेट क्या है? ये एक सेट है।
तो सेट का मतलब ये है कि इसकी अगर हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं तो सेट के स्टार्ट में और आखिर में क्या होना चाहिए, करली ब्रैकेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास पावर सेट एक सेट है दैट कंटेन ऑल सबसेट ऑफ अ गिवन सेट। तो पावर सेट में जो है दरअसल में सबसेट्स होते हैं एक सेट का जिसका हम तमाम सबसेट फाइंड आउट करते हैं, तो पावर सेट में वही सबसेट्स होते हैं। तो इसकी मदद से हम जो हमें जो सेट गिवन होता है तो सबसे पहले हमसे इनसे क्या फाइंड आउट करेंगे, सबसेट फाइंड आउट करेंगे और फिर इन सबसेट से हम क्या बनाएंगे, पावर सेट जो है वो फाइंड कर इससे हम पावर सेट बनाएंगे। ठीक है, तो हम इसका पहले क्या फाइंड आउट करते हैं, सबसेट। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ सबसेट। तो सबसेट के लिए हमने अभी पहले क्वेश्चन में किया कि हमें क्या चाहिए, इनकी वैल्यू चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हियर n इज इक्वल टू, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 1 2, तो n इज इक्वल टू 2। तो नंबर ऑफ सबसेट के लिए क्या फार्मूला है 2 पावर n, तो हम लिखेंगे 2 पावर n की जगह हम 2 लगाएंगे 2 पावर 2। इसका मतलब ये है कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और 2 2 जार क्या आता है 4। तो इसका मतलब यही हुआ कि इन सेट जो वाई सेट से जो है क्या बनते हैं 4 सेट बन जाते हैं। ठीक है, तो अब हम वही फाइंड आउट करेंगे। तो नाउ हमारे पास जो है वही सबसेट जो है हमने अभी पढ़ा कि हम पहले क्या लगाएंगे एम्प्टी सेट, फिर एक एक एलिमेंट लगाएंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं पावर सेट। तो हम लगाएंगे नाउ पावर सेट ऑफ वाई। तो इसके स्टार्ट में हम करली ब्रैकेट लगाएंगे सेट के लिए। अब हम जो है वही इसकी जितनी भी सबसेट है वाई की, तो 4 सबसेट है, तो वही इसके अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे एम्प्टी सेट, फिर हम एक एक एलिमेंट लेंगे ए एलिमेंट, फिर इसके बाद हम लिखेंगे बी एलिमेंट। तो ये हमारे पास क्या बन गए, इसकी सिंगलटन सेट, और इसमें 2 एलिमेंट्स है तो फिर इसके बाद में हम ए बी ही लगाएंगे। तो अब हम इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4। तो इसमें टोटल कितनी सबसेट आ गई, इसमें टोटल 4 सबसेट आ गई, जो कि हमने पहले फाइंड आउट किया कि इसकी टोटल कितनी सबसेट है 4 है। तो इसको अगर हम ब्रैकेट में बंद करते हैं तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, पावर सेट। तो ये जो सेट है वाई, तो इसमें जो एलिमेंट्स है इसमें इसके अंदर जो भी है तो इसको हम एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एलिमेंट्स या मेंबर्स है। लेकिन जब हम पावर सेट लिखते हैं तो पावर सेट के अंदर जो आते हैं वो मेंबर्स या एलिमेंट्स, इसको हम नहीं कहते, इसको हम क्या कहते हैं, पावर सेट के अंदर आते हैं सबसेट्स आते हैं। तो पावर सेट के अंदर हमेशा क्या मौजूद होते हैं, सबसेट्स मौजूद होते हैं। तो ये था पावर सेट और इसको हमने फाइंड आउट किया। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर इसमें फिर भी कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स।